लोगों को लूटने के लिए ठग कोई ना कोई नया तरीका इजाद कर ही लेते हैं। अब साइबर ठगों ने एसआईआर के सर्वे में भी सेंधमारी कर ली है। एसआईआर में ओटीपी का खेल खेलकर आम लोगों को ठगने की करतूत को अंजाम दिया जा रहा है। जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है वे इसका शिकार हो जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में चल रहे एसआईआर 2026 के बीच साइबर ठगों ने धोखाधड़ी का नया तरीका निकाला है। वे वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों से ओटीपी मांगकर उनके बैंक खाते खाली कर रहे हैं। धांधली के कुछ मामले सामने आने के बाद अब क्राइम ब्रांच इंदौर ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर लोगों से इसके फॉर्म भरवा रहे हैं। इसमें मतदाताओं को अपनी जानकारी देनी होती है ताकि वे वोट कर सके। लेकिन इस बीच एसआईआर फॉर्म के नाम का एक नया ऑनलाइन स्कैम तेजी से फैल रहा है। ठग किसी सरकारी प्रक्रिया या वेरिफिकेशन का हवाला देकर लोगों को कॉल करते हैं और एसआईआर फॉर्म पूरा कराने के बहाने उनका ओटीपी मांग लेते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति ओटीपी साझा करता है, स्कैमर्स उनके मोबाइल और बैंकिंग से जुड़े खातों तक पहुंच बनाकर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। लगातार बढ़ते ऐसे मामलों को कंट्रोल करने के लिए अब इंदौर क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। क्राइम ब्रांच ने बताया है कि एसआईआर फॉर्म भरने की प्रोसेस में किसी भी प्रकार के ओटीपी की जरूरत नहीं होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपसे एसआईआर प्रक्रिया पूरी करवाने का दावा करते हुए ओटीपी मांगे तो तुरंत सावधान हो जाएं और ऐसी जानकारी किसी के साथ भी साझा न करें। इस मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा कि जागरूकता ही ऐसे साइबर अपराधों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को किसी भी तरह का ओटीपी नहीं देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी तरह के ओटीपी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में कोई भी इसे लेकर ओटीपी मांगे तो कतई न दे और पुलिस को सूचना दें। एसआईआर स्कैम में क्या है पुलिस की एडवाइजरी? एसआईआर टोल फ्री नंबर है। मतदाता राज्य के टोल फ्री नंबर 1950 पर भी जानकारी ले सकते हैं। ओटीपी शेयर ना करें। एसआईआर 2026 में गणना पत्रक के लिए बीएलओ या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा ओटीपी नहीं मांगा जा सकता है। किसी को इस तरह की कोई ओटीपी ना दें। साल 2003 की मतदाता सूची में स्वयं माता पिता या दादा दादी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ अथवा नजदीकी हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जानकारी ऑनलाइन voters.eci.gov.in या ceoelection.mp.gov.in पर भी प्राप्त की जा सकती है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। किसी भी प्रकार की फीस, प्रोसेसिंग चार्ज या भुगतान करने के लिए कहे जाने पर ध्यान दें। ऐसे संदेश, कॉल धोखाधड़ी हो सकते हैं। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर मिले लिंक ना खोलें। आपका वोटर कार्ड रद्द हो जाएगा। तुरंत एसआईआर भरे जैसे संदेश फर्जी हो सकते हैं। एसआईआर के लिए साइबर कैफे का उपयोग करते समय सतर्क रहें। ऑटो सेव बंद रखें। कार्य समाप्त होने पर ब्राउजर इतिहास कैश साफ करें और अनिवार्य रूप से लॉग आउट करें। किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल www.cybercrime.gov.in अथवा हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।